सभी को नमस्कार। आपको अपना और में स्वागत है। आज हम एक गुलाब की जो प्लांट की कलम लगाते हैं, कई बार ये जो कलम लगाते हैं वो कामयाब नहीं होती। तो गुलाब के फूल की जो कलम होती है, कामयाब न होने के क्या कारण होते हैं, उसको उसका समाधान किया जाए, उस पर हम एक डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि ये जो गुलाब का पौधा से हम ये जो लेकर आए हैं शाखा, तो उसको क्या करना है हमने, वो कम से कम उसकी जो मोटाई है वो कम से कम 10 या 12 mm, हाफ इंची से ऊपर होनी चाहिए। 1 इंच की है और भी बढ़िया है, कम से कम इस थिकनेस की ये होनी चाहिए। और फिर इसको हमने ऐसी लेनी है जो एक स्ट्रेट हो। दूसरा, इस पर जो ये हम आँख बोलते हैं, जहाँ से इसके नए पत्ते फूटते हैं, ये काफ़ी मात्रा में होनी चाहिए, ताकि नई जो शाखाएँ हैं फूटेगी तो उसी से ये आपके पत्ते बाहर निकलेंगे। तो जब ये हम कटिंग करते हैं तो इसके कटिंग करने के बाद इसको हम ऐसे काट लेंगे इनको, और इसको काटने के बाद तो ये जो शाखाएं हैं तो ऐसे होनी चाहिए। ये हम दिखाते हैं इसमें, ये जो ऐसे शाखाएं होनी चाहिए। और अगर ये जो फुटाव हो रही है, इसमें फुटाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फुटाव होगा तो फिर वो कलम ठीक प्रकार से नहीं बनेगी। जैसे इसमें है, इसमें भी फुटाव होना है तो इसकी हम कलम लगा सकते हैं। इसमें भी फुटाव होना है तो ये ऐसी इतनी इसकी थिकनेस की कम से कम लेंगे। और इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच से 8 इंच तक लेंगे। 6 इंच से करीब 8 इंच तक लेंगे। इसको हम कटिंग करेंगे इसकी, और कटिंग करने के बाद इसको हम ये लेंगे, हम 6 से 8 इंच तक की लंबाई के लेंगे। और इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको फिर इसके लिए एक मिट्टी तैयार करेंगे। तो इसके लिए जो कलम जो हमारी कामयाब न होने के जो मुख्य कारण है, तो इसका सबसे बड़े कारण है कि जो मिट्टी हम तैयार करते हैं वो मिट्टी है वो ठीक प्रकार से हमारी नहीं होती। या तो इसमें ज़्यादा गोबर खाद होता है, या पत्तों खाद होता है। अगर जिसमें हम कलम लगाते हैं उसमें पत्तों खाद और गोबर का खाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे इसमें फंगस लगने का खतरा बना रहता है। क्योंकि जो गोबर खाद है वो ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसमें फंगस लग जाती है और ये धीरे धीरे सूख जाती है। दूसरा, इसमें जो हमने मिट्टी लेनी है वो हमने या तो अपने सिंपल मिट्टी लेनी है, जो अपने गार्डन की सॉइल होती है वो लेनी है, या जमुना सैंड मिल जाए या किसी नदी का रेत मिल जाए वो यूज करना। जैसे इसमें ये मिट्टी है, इसमें रेत भी है मिट्टी भी है, तो ये हम ले सकते हैं। और ये हमारी जो गार्डन हमारी जो इसकी मिट्टी है, इसमें ये नहीं है, इसमें केवल रेत है। और तो फिर ये हम लगा सकते हैं इसमें। और इसको कम से कम जो हमने ये 6 इंची या 8 इंची के लिए है, इसको हमने 4 इंच या 3 इंच तक इसमें लगाना है ऐसे। और इसमें दूसरा क्या है कि इसमें अगर आपके पास जो एक रूटिंग हार्मोन्स है, तो रूटिंग का एक पाउडर भी आता है, उसको लगा सकते हैं हम। या फिर अगर आपने कोई देसी वो करना है अपने, इसमें शहद लगा सकते हैं, या दालचीनी लगा सकते हैं, या हल्दी लगा सकते हैं, ताकि इसमें फंगस वगैरह न लगे। और इसको फिर हम ऐसे दबा देंगे। दबाने के बाद क्या है कि इसमें हमने पानी देना है, थोड़ा पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। उसके बाद इसको हम ऐसी जगह रख देंगे जहाँ ज़्यादा धूप न आती हो। जो ये फरवरी का महीना है ये सबसे बढ़िया होता है कलम लगाने का, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा नहीं है। और जैसे ही ये टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा तो इसमें ये 15 से 20 दिन में इसमें ये जो शाखाएं हैं फूटेगी, पत्तियां निकलेगी। लेकिन ये 15-20 दिन में तैयार नहीं होती, इसको कम से कम 45 दिन से 60 दिन लगते हैं। तो करीब 2 महीने में ही आपको इसमें से कहीं आपने लगाना है कलम, अपने किसी ग्रो बैग में या अपने कंटेनर में या गमले में। जब आपका जो ये कलम है 2 महीने का हो जाए, फिर इसको वहाँ से लगाना है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि भाई इसमें ये जो शाखाएं निकल आई है, ये हमारा प्लांट है, तैयार है, नहीं है, इसकी जो शाखाएं हैं, जो आग है वो जल्दी निकलेगी, लेकिन इसकी जड़ें हैं
वो बढ़ने में टाइम लेगी। तो जड़ें बढ़ने में कम से कम 45 से 60 दिन लगते हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, तो इसके लिए जो कलम गुलाब का सही समय है ये 20 जनवरी से और फरवरी का महीना है। वैसे तो नवंबर दिसंबर में लगा सकते हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर का जो महीना है होता है इसमें पारा ज़्यादा, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसे सर्दी से बचाना पड़ता है। लेकिन 20 जनवरी के बाद आप 20 जनवरी के बाद आप आसानी से इसको कलम लगा सकते हैं और इसमें ग्रोथ भी अच्छी होती है और ऐसे ये 45 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें मेन जो ध्यान रखना है यो मिट्टी का रखना है। आपने नहर की मिट्टी लेनी है या आपने किसी नदी का जो रेत होता है वो लेना है या फिर जमुना सैंड लेना है या फिर आप सिंपल जो अपने गार्डन सॉइल या फिर या किसी खेत की मिट्टी लेनी है। पर यह ध्यान रखना है इसमें किसी प्रकार का ज़्यादा गोबर का खाद या पत्तों का खाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी कलम है उसमें आप फंगस लग जाएगी और वो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ऐसे हम जो गुलाब की जो कलम लगाते हैं इसको आसानी से कलम लगा सकते हैं और कलम लगाने के से इसमें हम अपने जो प्लांट है वो ले सकते हैं। और वैसे तो इसका जो समय है अभी समय फरवरी का चल रहा है, तो इसमें आप लगा सकते हैं और मिट्टी का इसमें विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा इसमें फंगस न लगे, ये जो रूटिंग हार्मोन्स है, रूटिंग पाउडर भी आता है, उसका ध्यान रखना है। तो ये एक थोड़ी सी जानकारी थी गुलाब से कलम से आप कैसे प्लांट है तैयार कर सकते हैं। जहाँ भी आपको कहीं गुलाब का बढ़िया क्वालिटी का प्लांट मिल जाए तो वहाँ इतनी ऐसी शाखाएँ काट ले आए। काटने के बाद इसको 6 से 8 इंच की आप अपने इसमें प्लास्टिक की थैलियों में या फिर आप इसमें गमलों में लगा सकते हैं और ये फिर 2 महीने के बाद आपको अलग करेंगे और इससे आके आप बहुत बढ़िया प्लांट लगा सकते हैं। क्योंकि पौधे लगाना हमारा बहुत एक अच्छा काम है। पौधे लगाने से हमारा इन्वायरमेंट ठीक होता है और हमें एक अच्छे फूल मिलेंगे देखने के लिए और ये गुलाब के फूल ऐसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने जो 15 दिन पहले कलम तैयार की थी उसको हम आपको दिखाते हैं। जो ये फूट और नीचे करो, तो ये इसमें ये जो शाखाएं हैं पत्ते फूटने लग रहे हैं। तो करीब ये 10-12 दिन ही हुए, ज़्यादा टाइम नहीं होया है इन्होंने, तो अभी सही समय है। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। सभी को नमस्कार साथियों।